Hello guys, welcome to my channel Bharti Lecture. Allied Blenders and Distillers लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 25 जून ट्यूसडे यानी कल से होने जा रही है। क्या शराब बनाने वाली कंपनी हमें पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? पैसा लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लगाना है? इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है? इसकी जीएनपी क्या चल रही है? अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है? बिजनेस क्या करती है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा? इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं फटाफट। इस आईपीओ की ओपनिंग 25 जून ट्यूसडे को हुई, क्लोजिंग 27 जून थर्सडे को, अलॉटमेंट 28 जून फ्राइडे को, रिफंडेड 1 जुलाई मंडे को, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट 1 जुलाई मंडे को, लिस्टिंग 2 जुलाई ट्यूसडे को, यानी कि नेक्स्ट ट्यूसडे को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगी। इस आईपीओ की फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर, प्राइस पॉइंट 267 से 281 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 53 शेयर की, यानी कि एक लॉट आप अलाइड ब्लेंडर्स आईपीओ खरीदेंगे तो आपको 53 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज 1500 करोड़ की है, फ्रेश इशू 1000 करोड़ की है एंड ऑफर फॉर सेल 500 करोड़ की है, यानी कि कंपनी कुछ हिस्सेदारी बेच करके प्रॉफिट बुकिंग करना चाहती है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 26 रुपए पर शेयर है। इसकी लिस्टिंग एनएसई एंड बीएसई दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन किया गया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 50% का रिजर्वेशन किया गया, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% का रिजर्वेशन किया गया। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 14,893 रुपए है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,93,609 रुपए है। एसएचएनए कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,08,502 रुपए है। एसएचएनए कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 9,97,831 रुपए है। बीएचएनए कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 10,12,724 रुपए है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। 2021 में एक 2.51 करोड़ की प्रॉफिट पर था, 22 में घटा और 1.48 करोड़ पर रहा, 23 में 1.60 करोड़ पर रहा, थोड़ा सा ग्रोथ हुआ एंड ये 31 दिसंबर 2023 में यानी कि 9 महीने के अंदर इसमें बहुत शानदार उछाल आया और ये बहुत अच्छी प्रॉफिट जनरेट की। 251.53 लाख के प्रॉफिट को ग्रो करके 4.23 लाख को पहुंचाया और ये 9 महीने के अंदर 1.60 करोड़ के प्रॉफिट को 4.23 करोड़ के प्रॉफिट को पहुंचाया। तो प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छी इसमें प्रॉफिट जनरेट की। रेवेन्यू 2021 में 6397.81 करोड़ थे, जो यहाँ पर घट करके 2023 में यहाँ पर 22 में बढ़ा और 7208.17 करोड़ पे पहुंचा, 23 में घटा और ये 31 दिसंबर 23 में और भी घट करके 5914.98 करोड़ बढ़ा। एसेट 2021 में 2298.57 करोड़ था, जिसे धीरे धीरे ग्रो करके 2023 में 31 दिसंबर तक 2741.39 करोड़ को पहुंचा। नेटवर्थ 2021 में 381.78 करोड़ था, जिसे 31 दिसंबर 2023 तक 409.26 करोड़ तक पहुंचा। रिजर्व सरप्लस 327.85 करोड़ थे, जो यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 में ये 360.43 करोड़ पर पहुंचा ग्रो करके। टोटल ग्रोइंग 2021 में 984.74 करोड़ थी, जो धीरे धीरे घटता रहा और ये 31 दिसंबर 2023 तक घट करके 798.11 करोड़ पर पहुंचा। तो फाइनेंशियली इसमें थोड़ा सा उथल पुथल है, अप एंड डाउन की स्थिति से गुजर रही है, लेकिन यहाँ पर इसकी स्थिति बेहतर है, बहुत ही ज्यादा इसकी स्थिति खराब नहीं है। मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसे फाइनेंशियली 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 1.03% है, रिटर्न ऑफ आरओसीई 24.35% है, डेब्ट पर इक्विटी 1.88, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा दिख रही है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 1.03% है, पैट मार्जिन 0.17 है, पीई प्री आईपीओ 4284.57 है एंड पोस्ट आईपीओ 1393.27 है। तो ये थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन दिख रही है। बात करें हम लोग इसकी बिजनेस की, तो 2008 की इंपोर्टेड एलाइड ब्लेंडर एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड इंडियन ओन्ड इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनी है, जो लिकर मैन्युफैक्चरिंग के काम करती है। इसके 5 मेन कैटेगरी विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका
एंड जीन है। इसके साथ ही ए ऑफिसर चॉइस एंड ऑफिसर चॉइस ब्लू एंड स्टर्लिंग रिजर्व ब्रांड के अंतर्गत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को भी बेचता है। और ये इंडिया की इंडियन ओन्ड इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनी थर्ड लार्जेस्ट कंपनी यानी कि तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो इंडियन के द्वारा ओन होते हैं और इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनी है यानी कि इंडिया में बनाई जाती है, इंडिया के द्वारा ओन की जाती है और ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है और इसकी बाजार हिस्सेदारी 11.8% की है। और इसका सबसे ज्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है वो विस्की ब्रांड है जो ग्लोबली इसके प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा बिक्री होता है और विस्की के माध्यम से 76.73% की रेवेन्यू जनरेट करती है ग्लोबली विस्की बेच करके। शेष रेवेन्यू 3.27% की अदर प्रोडक्ट्स बेच करके आते हैं और सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग जो प्रोडक्ट है वो विस्की है। विस्की ही सबसे ज्यादा सेल किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, पूरे ग्लोबली मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट इसका विस्की ही है और ये अपने प्रोडक्ट को 14 इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है जैसे कि मिडिल ईस्ट, नॉर्थ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका एंड एशिया एंड यूरोप, ये सारे इंटरनेशनल मार्केट में 14 इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचता है। इसके पास डिस्टिलरी जो खुद ऑपरेट करती है डिस्टिलरी और रंगपुर तेलंगाना में स्थित है जो 74.95 एकड़ में फैला हुआ है। कंपनी के जो उत्पादन क्षमता है वो 54.75 मिलियन लीटर एनुअली है एंड ए बॉटलिंग कैपेसिटी भी है। इसके पास बॉटलिंग कैपेसिटी भी है और इसके पास 9 बॉटलिंग यूनिट्स है यानी कि बॉटलिंग मतलब कि इसकी पैकेज करना, बोतल में भरना, पैकेज करना एंड बाजारों तक बेचना, ये बॉटलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इसके पास 9 बॉटलिंग यूनिट्स है एंड लाइसेंस द्वारा यानी कि फ्रेंचाइजी द्वारा जो हैंडल किए जाते हैं 5 थर्ड पार्टी बॉटलिंग फैसिलिटी है। इसके जो आउटलेट हैं पूरे इंडिया में 79,329 रिटेल आउटलेट है जो 30 स्टेट एंड केंद्र शासित राज्यों में फैला हुआ है। पूरे इंडिया में 79,329 रिटेल है। तो इसके जो बिजनेस है बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है एंड जो प्रोडक्ट है ग्लोबली इस प्रोडक्ट का बहुत ही ज्यादा डिमांड है, खास करके विस्की का सबसे ज्यादा डिमांड है। डिमांडेबल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड उसको बेचती है ग्लोबली 14 इंटरनेशनल मार्केट में इसके प्रोडक्ट को बेचे जाते हैं। तो बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले 3 इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, बिजनेस, फाइनेंशियली एंड जीएमपी, जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होती है बिजनेस। अगर बिजनेस बेहतरीन है तो लिस्टिंग गेन भले ही मिनिमम दे, बाद में बहुत ही अच्छा बेहतरीन बेनिफिट बना करके देती है। और इसका जो प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और इसके जो प्रोडक्ट है इसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए कस्टमर को ढूंढने नहीं पड़ते बल्कि कस्टमर खुद ढूंढते ढूंढते इसके प्रोडक्ट को आते हैं। तो बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट में 14 इंटरनेशनल मार्केट में इसके प्रोडक्ट को बेचे जाते हैं। तो ये प्रश्न भी मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये आईपीओ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से इस आईपीओ में बहुत ही अच्छा बेनिफिट बना करके एक कंपनी दे सकती है। बाकी निवेश करने या न करने का विचार आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है, शेयर मार्केट में निवेश करना काफी जोखिम भरा होता है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बना। अभी हम लोग इसकी जीएमपी देखें तो इसकी जीएमपी की ओपनिंग 21 जून को 69 रुपए पर हुई थी और आज इसकी जीएमपी बढ़कर के 78 रुपए पहुंच चुके हैं। अनलिस्टेड मार्केट में 359 पर ट्रेड कर रही है एंड अपने निवेशकों को 27.76% की बेनिफिट दे रहा है। जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ेगा इसकी जीएमपी भी बढ़ेगी। कल से ये आईपीओ ओपन होने वाले हैं, डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगा इस आईपीओ की जीएमपी भी बढ़ेगी और एक बेहतरीन लिस्टिंग गेन के साथ साथ ये आने वाले समय में बहुत ही अच्छा मल्टीपल यहाँ पर रिटर्न्स बना करके दे सकते हैं। पर्सनली ऐसा मेरा व्यू है।
बाकी निवेश करने या न करने का विचार आपका होना चाहिए। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।